सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड यहां पर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को। और ये प्रॉब्लम एडवांस लेवल की है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट हैं और यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि ये ट्विस्ट आपको समझ में भी आ जाए और अगली बार ऐसे क्वेश्चंस आए तो आराम से आप उसको क्रैक कर ले। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना होगा यहां पे थोड़ा सा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल यहां पर है क्या। तो सबसे पहली चीज यहां पर मुझे अगर बताना हो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में, तो सबसे पहली चीज आप समझो कि भाई मेरे सामने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है कि इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन का कुछ एंगल अल्फा होता है। ठीक है, और दो तरीके से हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, एक यहां बॉटम से, एक यहां ऊपर से, अप से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला केस ले लेते हैं कि अगर मैंने यहां पर, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया, ठीक है, और उसका यहां पर एंगल अगर बीटा है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री कुछ यहां पर ऐसे जाती हुई दिखेगी। ओके, अब यहां पे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्रक्स या फिर एक ट्विस्ट ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू निकल कर आती है थ्रू दी लाइन। ये एंगल आपने देखा होगा, ये एंगल हो जाता है आपका अल्फा, तो ये आपके जी कॉस अल्फा और यहां पर जी साइन अल्फा करके आपके दो यहां पे एंगल बनके आपके सामने ये बताते हैं कि भैया एक्सेलरेशन आपका अब ऊपर की डायरेक्शन और यहां पर आगे की डायरेक्शन दोनों तरफ। क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल जो है कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल यहां पर जो है वो आपका कुछ दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर ये इसकी एक्सिस है जहां पर वो रेंज का कुछ कवर कर रहा है और ये इसकी एक्सिस जहां पर वो कुछ हाइट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां पर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल जा रहा है। ठीक है, तो भैया इस वाली डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ग्राउंड टू ग्राउंड में यहां पर केवल वाई पे एक्सेलरेशन होता है, एक्स पे नहीं होता था। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पे इनके कंपोनेंट बना लूं तो मुझे ये दिखता है कि भाई कंपोनेंट में ये वाला जो कंपोनेंट इसका है, अगर मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो ये बन जाता है u साइन बीटा। और ये जो कंपोनेंट, ठीक है, थोड़ा मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ये वाला कंपोनेंट और यहां पर ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बन जाता है u cos बीटा। ओके, तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मैसअप दिख रहा है, थोड़ा सा इसको अलग करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूं, सपोज करता हूं, इसको y एक्सिस सपोज करता हूं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना कि x की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, x की डायरेक्शन के अंदर ux जो है वो आपका कितना है, यहां पे देखो ux है आपका u cos बीटा, और यहां पे y की डायरेक्शन के अंदर, y एक्सिस के अंदर, y की डायरेक्शन के अंदर जो आपका uy है वो आपका कितना है u साइन बीटा। अगर मैं एक्सेलरेशन ax की बात करता हूं, देखो x की डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी। वेलोसिटी है इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो मैं लूंगा माइनस का g साइन अल्फा, और यहां पर एक्सेलरेशन जो ए वाई है वो कितना लग रहा है, जी कॉस अल्फा। अब अगर मैं यहां पे फिर से वही सारी क्वांटिटीज की बात करूं, मतलब कि मैं मैक्सिमम हाइट की अगर बात करूं यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, ये यहां पर इसका है मैक्सिमम हाइट। ओके, और यहां पर ये जो यहां तक का पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये जो यहां तक का पॉइंट है ये इसकी क्या है, रेंज है। ओके, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं, तो अगर मैं बोलता हूं कि बॉल जो भी थ्रो किया गया वो यहां तक गई है, तो उसने अगर एक्स डिस्टेंस चला है तो y डायरेक्शन पे, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से कंक्लूड करके मैं ये लिख सकता हूं कि भैया x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो x है, जिसको हम लोग रेंज भी r भी बोलते हैं, और y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो यहां से अगर मैं अलग अलग वैल्यूज को निकालूं, मतलब अगर यहां पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, जो कि दोनों ही कंडीशन या फिर दोनों ही एक्सिस के लिए सेम है, बिकॉज इट्स टाइम। ठीक है, तो यह टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी यहां पर एक एक्सिस या फिर वाई एक्सिस का यूज कर लेता हूं, क्योंकि वाई पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो इस पे मैं इक्वेशन लगाता हूं। तो सबसे पहले जो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन जो यहां से मुझे मिलती है, जिसका नाम होता है यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे क्या मिलती है कि सर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ
ए वाई टी का स्क्वायर। चलो इस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, वाई पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, यू वाई किसके बराबर है, यू वाई बराबर है यू साइन बीटा के प्लस टी, और प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका g cos अल्फा है, ओके। और g cos अल्फा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस पे भी नेगेटिव लगाना मैं भूल गया था, पर ये नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट, तो माइनस का g cos अल्फा और यहां पे t का होल स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें ये मिलेगा, इस क्वांटिटी को जब मैं इधर लेकर आता हूं तो ये बन जाता है g cos अल्फा कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन बीटा इंटू टी ने स्क्वायर को मार दिया, तो यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकला, ठीक है, यहां से आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकला टी का, वो निकला यहां पर 2u साइन बीटा अपॉन में g cos अल्फा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला यहां पर है, तो यहां पर ये पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है इंक्लाइन के लिए और सबसे बेसिक भी है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा के बराबर होता है। अब अगले टर्म की बारी है, अगला टर्म जो आपका यहां पर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बगल में समेट लेते हैं। अगला टर्म जो आपका है वो यहां पर है क्या, कैसे हो रहा है, अगला टर्म जो आपका है, अरे भैया प्लीज सीधा सा हो जा, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है दया। एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको समेटते हैं, तुम भाई पहले साइड हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर ये तो आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं तुम्हारे सामने, क्यों आ रहे हो भाई साथ में, नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं यहां पे अगली इक्वेशंस की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो क्या आता है, एच मैक्सिमम की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जो कि आपके सामने ये प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो एच मैक्स के लिए आप क्या करोगे, यहां पे फिर से क्या करते हैं, इस पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। एच मैक्स के लिए हम यहां पे फिर से इसका यूज करेंगे, और यहां पर जब हम लोग एच मैक्स निकालेंगे तो आपको पता है कि हाइट पे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहां पर अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट की बात करता हूं एट एच मैक्स, ठीक है, तो वी वाई जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वी वाई जीरो हो जाता है, तो मैं यहां पे इस इक्वेशन का सहारा लूंगा, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g एच मैक्स, ठीक है, या फिर मैं इसकी g की जगह a लिखता हूं, ठीक है, ए वाई एच मैक्स, ठीक है, या फिर एच मैक्स भी नहीं समझ में आता, मैं यहाँ पे एस वाई लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो सबकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और मुझे एस वाई की जगह पर एच मैक्स पुट करना, बिकॉज वी वांट टू फाइंड दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर मैक्सिमम पे वी वाई जीरो, तो मैंने जीरो पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यू वाई की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस ऑफ दी, यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन बीटा का होल स्क्वायर, और 2ay कितना है, 2ay आपका है यहां पर माइनस ऑफ दी वॉट, g cos अल्फा, और इसकी जगह जाएगा h मैक्स। तो यहां से आपके सामने जो h मैक्स निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में, ठीक है, माइनस ने माइनस को मार दिया तो बना 2g cos अल्फा। तो ये वन ऑफ दी फिर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का बन के आता है, किसका बन के आता है भाई साहब, एच मैक्स का बन के आता है कि मैक्सिमम कितना वो यहां पे उड़ेगा ऊपर, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट जो बारी आती है वो बारी आती है किसकी, वो आती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है। जैसा हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में करते हैं वही सेम काम यहां करेंगे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगला जो हम यहां पे करेंगे, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं तो ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगला जो हम यहां पे करेंगे वो करेंगे यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालूं, ठीक है, फिर से मैंने लिखा हैशटैग, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, रेंज अगर मुझे लिखना है तो ये एक्स डायरेक्शन पे लिखना है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखो कि पहले ग्राउंड टू ग्राउंड के अंदर हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए जो एक्स की वेलोसिटी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि वहां पर एक्स डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन नहीं था। पर आप देखो यहां पर हमने एक्स एक्सिस जो माना है उसमें एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम लोग जो रेंज लिखेंगे आर विल बी रिटन एज एस एक्स, ठीक है। और यहां पे यू एक्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट ही है प्लस का हाफ ए एक्स कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, एस एक्स की जगह रेंज पुट करेंगे, यू एक्स की जगह पुट करेंगे यू कॉस बीटा, बिकॉज यू एक्स इज यू कॉस बीटा, ओके। नेक्स्ट
हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2u sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा, तो हमने लिखा 2u sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा, और उसके साथ प्लस में 1/2 ऑफ दी व्हाट ax। व्हाट इज ax? ax इज माइनस ऑफ द g sin अल्फा, माइनस ऑफ g sin अल्फा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर मींस 2u sin बीटा अपॉन में cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही है तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो थोड़ा मैं इसको आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, नहीं तो भाई इतनी बड़ी इक्वेशन पचाओगे कैसे? तो भैया इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो यहां पे अगर आप देखो तो यहां से u स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, और यहां से साइन बीटा कॉमन निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहां से ये चीजें कॉमन निकाल लेते हैं, u स्क्वायर साइन बीटा, और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? और कुछ यहाँ पे 2, और यहां से 2 कॉमन निकल है तो 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे हमारे सामने g cos अल्फा कॉमन निकल, क्योंकि यहां दोनों जगह cos अल्फा है। तो देखो डब्बे के अंदर बचा क्या? डब्बे के अंदर यहां पर बचा आपके सामने u स्क्वायर निकल गया, 2 निकल गया, साइन बीटा निकल गया, तो ऊपर बचा cos बीटा। ओके, और यहां पे माइनस ऑफ दी क्या बचा? माइनस ऑफ दी, क्योंकि साइन बीटा निकल जा चुका है तो यहां पर g, क्या g कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, g कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ओके ठीक है, यहां पर आपके सामने ये बचेगा g साइन अल्फा। ठीक है, और उसके साथ यहां पर क्या बचेगा? यहां पर आपके सामने एक 2 ने एक 2 को मार दिया होगा, तो यहां पर आपके सामने u का स्क्वायर तो निकल जा चुका है, बीटा एक निकल चुका है, एक बीटा बचेगा, और उसके बाद यहां पर क्या बचेगा? यहां पर cos अल्फा बचेगा। ठीक है, और g cos अल्फा हमने कॉमन लिया है, तो यहां पर आपके सामने g cos अल्फा है, तो यहां पर क्या कॉमन निकल के अगर आना चाहिए तो ये आपके सामने cos बीटा आ गया इधर साइड, सॉरी cos बीटा यहां बचा। ठीक है, g cos अल्फा, यहां भी g cos अल्फा था, 2u यहां पे भी g है। ओके, g cos अल्फा, तो यहां से आपके सामने एक g ये बच जाएगा। ठीक है, सो यहां से आप देख रहे हो कि ये आपका g बच गया, इस g ने इस g को मार दिया। ठीक है, तो यहां से आपके सामने डब्बे के अंदर कुछ ये बचा। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, तो ये सिंप्लीफिकेशन हम थोड़ा सा आगे लेके चले तो हमें क्या दिखता है कि भाई ये आपका हो गया 2u स्क्वायर, और एक काम करते हैं cos अल्फा फिर से कॉमन बुला लेते हैं। अगर cos अल्फा नीचे से कॉमन बुलाए तो यहां का तो आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको सिंप्लीफाई करा सके, इसको भी समझ में आ जाएगा। g cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पे cos बीटा cos अल्फा माइनस ऑफ दी साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई होकर जो रेंज आती है, वो रेंज आपकी जो निकल कर आती है, वो निकल कर कितनी आती है? वो निकल कर आती है यहां पर, ठीक है, थोड़ा इसको डाउन करते हैं, वो निकल कर आती है यहां पर कितनी? वो निकल कर आती है आपकी 2u स्क्वायर साइन बीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पे cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपकी क्या आती है? ये आपकी आती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो भी कह लो इसको, हॉरिजॉन्टल आपकी रेंज फॉर द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे अगला केस लेंगे प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट केस लेंगे तो नेक्स्ट केस के अंदर फिर से अगर मैं वही डायग्राम को ड्रॉ करता हूं सेम, ठीक है, सेम उसी डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पर मैंने फिर से एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। ओके, इंक्लाइन प्लेन लेने के बाद वापस से मैंने यहाँ पे एंगल बोला कि ये एंगल अल्फा है। ठीक है, बट अब की बार जो हम थ्रो कर रहे हैं ना, वो थ्रो यहां से कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि भाई बॉडी को यहां से थ्रो किया, तो यहां से जब थ्रो करेंगे तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आपको दिखेगी वो यहां पर कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, कुछ ऐसी दिखेगी यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री जब आपकी ऐसी दिखेगी तो वापस से आप जब इसको अलग अलग एक्सिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग एक्सिस आप दिखाएंगे कि मैं मान लेता हूं ये मेरी हो गई कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, और ये मेरी हो गई यहां पर, ओके उल्टा, ये मेरी हो गई यहां पर वाई एक्सिस। ओके, और यहां पर ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ये जो है आपकी कितना एंगल बना रही है? यहां से अल्फा एंगल, सॉरी बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो वापस से सेम काम होगा, वापस से टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सिंपल सा यहां पर, क्योंकि यहां पर भी जो क्वांटिटीज है वो सेम बैठेंगी। फिर से हम जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नीचे की तरफ तो जी लिखेंगे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ये फिर से एंगल अल्फा बनेगा तो ये बन जाएगा जी साइन अल्फा। ओके, और यहां पर ये बन जाएगा जी कॉस
अल्फा। मतलब कि अब जो मेरे सामने दिख रहा है आपको वो ये दिख रहा है कि अगर इधर का आपने इनिशियल वेलोसिटी u दिया तो ये कंपोनेंट तो u साइन बीटा है, बट ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट आपका है u cos बीटा। अब देखो इसकी डायरेक्शन सेम है और अभी भी यहां पे ऊपर वाली के डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अगर क्वांटिटीज में चेंज आया तो बस इतना आया कि अभी भी x के अंदर और यहां पर y के अंदर ux जो है वो तो आपका कितना है, ux इज u cos बीटा, uy इज u sin बीटा, ठीक है। बट ax इज प्लस ऑफ द g sin अल्फा, ओके, एंड ay, व्हाट्स द ay is minus of the what, minus of the g cos alpha, okay, and sx is always the range r and sy will be total displacement is 0 because in y direction ball is here, ठीक है। तो यहां पे वापस से कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, 0। तो यहां पे दो फॉर्मूले तो आपके सेम रहेंगे। कौन कौन से सर? पहला फॉर्मूला 2u what sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा, ये तो आपका रहेगा सेम बिकॉज इस फॉर्मूले के अंदर कोई इस क्वांटिटीज में चेंज हमारा नहीं आया। तो ये फॉर्मूला और उसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, एच मैक्स का, जो कि है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2g cos अल्फा। ये भी क्या रहेगा आपका, ये भी आपका सेम रहेगा। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले आपके सेम है तो बदलेगा कौन सा सर, रेंज का फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि अब जो है एक्सेलरेशन इज सपोर्टिंग द मोशन। एक्सेलरेशन जो x की तरफ है वो आपके बॉल को ढकेल रहा है कि भाई और आगे कूद जाओ, ओके। सो रेंज विल बी हियर, रेंज जो होगा यहां पर आप जो भी रेंज लिखोगे उसके अंदर आप सारी वैल्यूज तो वही पुट करोगे, सेम आप लिखोगे यहां पर क्या, u x डायरेक्शन में u cos बीटा, वापस से आप लिखोगे यहां पर क्या, वापस से 2u sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा प्लस का हाफ, और यहां पर a की जगह ay की जगह आप लिखोगे, सॉरी ax की जगह लिखोगे g sin अल्फा और 2u sin बीटा अपॉन में, इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, ओके ले आएंगे भाई, ठीक है, 2u sin बीटा अपॉन में g cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो पिछले क्वेश्चन में यहां पर आपके सामने माइनस था, ओके, ये माइनस आया था, यहां पर देखो ये माइनस आया था, अंदर माइनस गया था, बट यहां पर क्या है प्लस है। तो रेंज जो आपकी आएगी उसमें सारी क्वांटिटी सेम रहेगी, पर जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे आप लिखोगे r विल बी इक्वल टू u cos, ठीक है, जो भी आया था यहां पे क्या रिजल्ट आया था 2u स्क्वायर sin बीटा अपॉन में cos अल्फा, ओके। तो यहां पर भी वापस वही लिखते हैं, ठीक है, 2u स्क्वायर sin, ठीक है, sin बीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पे cos अल्फा क्योंकि वहां पर हमने क्या लिया था प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो ये फॉर्मूला मेरा किसका आ जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा आ जाएगा किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का आ जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फॉर्मूला मिलके ये कंप्लीट पैकेज बना देगा किसका, आपके किसका, ये आपके इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की है जिससे आपके डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर कैसे होंगे। चलो भाई, सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कुछ, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, देखते हैं। बोल रहा है बॉल स्टार्ट फॉलिंग विद अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, having fallen the distance h, the ball rebound elastically off the inclined plane at a distance nh, ठीक है। पहली बात तो बड़ा क्वेश्चन होता है तो सिंपल इसको तोड़ के करते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, अभी तोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो तोड़ेंगे ऐसे, सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की बात की गई है, तो हम इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन अगर ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हमने बना लिया, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन के अंदर यहां पर बोला है कि भाई हमारे सामने, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि स्पेस हमें ज्यादा मिल जाए, ठीक है। यहां पर इंक्लाइन प्लेन है हमारा, ओके। चलो देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला है कि भैया बॉल आपकी किसी जगह से फॉल कर रही है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फॉल कर रही है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, अल्फा है, ओके, मान लिया अल्फा है, ठीक है। अब बोला है हैविंग फॉलन द डिस्टेंस h, पहली बात तो बॉल किसी h हाइट से गिर रही है u, मतलब इसको सीधा ड्रॉप किया गया है, ये ऐसे ड्रॉप किया गया है और नीचे इंक्लाइन प्लेन है, ओके। अब बोला क्या जा रहा है, और इंक्लाइन प्लेन एट अ डिस्टेंस, बोला हैव फॉलन द डिस्टेंस h, द बॉल रिबाउंड इलास्टिकली ऑफ, इलास्टिकली वो क्या कर रही है, जमीन के से टकराने के बाद रिबाउंड कर रही है
ठीक है, एट अ डिस्टेंस ns sin अल्फा फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकंड टाइम। हियर n इज एन इंटीजर, फाइंड n, मतलब ये कह रहा है कि जब से यहां से बॉल गिरी, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई यहां से आपके सामने बॉल नीचे गिरी है, ठीक है, कुल मिला के थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं, व्हाइट लेकर आते हैं, ठीक है, यहां से बॉल ऐसे गिरी है, देखो मैंने एरो बनाया, ठीक है, और इस एरो का जो हाइट है वो कितना है यहां पर h है, ओके, और यहां से बॉल रिबाउंड हुई है, ठीक है, बाउंस करने के बाद, मान लेते हैं बाउंस करने के बाद बॉल जो है कुछ ऐसे गई होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, बॉल कुछ यहां पर ऐसे गई होगी, ठीक है, ओके, अब यहां से जाने के बाद बॉल जो है वापस से क्या आएगा, कि भाई ये वापस से ऐसा कुछ मोशन करेगी और यहां पे वापस से रिबाउंड होगी। तो रिबाउंड होने के बाद ये जो लेंथ आ रही है, ठीक है, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो, ये यहां से लेकर यहां तक, उसकी वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू कितनी है यहां पर, NH साइन अल्फा, ये वैल्यू है, ठीक है, NH साइन अल्फा, NH साइन अल्फा, ओके, और ये जो NH साइन अल्फा है, इसके अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू बतानी है, मतलब कि यहां से दोबारा जब यहां गिरेगी तो उसके बाद n की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, चलिए देखते कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज समझो यहां पे, कि अगर बॉल यहां से h हाइट पे गिरती है इधर से, ठीक है, पहले इस h को थोड़ा सा सीधा करते हैं, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है भाई, सीधा हो जा, हो गया, ठीक है, चलो देखो, ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस h हाइट से बॉल गिर रही, ठीक है, अब समझना पूरी बात, अगर मैं यहां पे इस एंगल की बात करता हूं, ध्यान से देखना, यहां पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करता हूं तो ये हमें ये समझाता है, पहली बात तो परपेंडिकुलर थोड़ा सा हम कैजुअली ड्रॉ कर रहे हैं, इतना कैजुअल नहीं होने का है, देखो यहां पे, ठीक है, मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, बताते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें इस एंगल मिल जाए नीचे वाला, ठीक है, तो भाई अगर हमने इस ब्लॉक पे या फिर इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये h हाइट है, तो पहली बात तो देखो ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है, तो यहां से थोड़ा सा तुम्हें आइडिया मिलेगा कि भैया अगर ये एंगल अल्फा है तो इस लाइन के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लाइन के साथ ये वाला एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ओके। अब देखो ये क्या है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है, यहां पे आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, और ये क्या है आपका, इसी के थ्रू आपका बॉल गई है, तो ये एंगल अल्फा है, तो यहां पर ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां पे ये फिर से 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा 90 माइनस अल्फा बनाएगा, मतलब हमें पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इस वाली लाइन से ये जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है 90 माइनस अल्फा बन रहा है, ओके, और 90 माइनस अल्फा अगर एंगल बन रहा है यहां पे, तो मुझे पता चल चुका है कि बीटा जो है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के अंदर वो कितना है 90 माइनस अल्फा है, ओके। अब ये समझने के बाद हमें आगे क्या करना है, हमें यहां पर अब सीधे सीधे रेंज के बारे में सोचना है, ठीक है, अगर रेंज के बारे में सोचने से पहले मुझे इसकी वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, चलो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, और ये जो गिरा है नीचे, अगर मैं इलास्टिसिटी का आपको ये फॉर्मूला बताऊं कि इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है जिसमें लिखते हैं हम लोग यहां पर v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। अब यहां पर इलास्टिसिटी का थोड़ा सा यूज है यहां पे, ठीक है, तो ये फॉर्मूले के यूज के हिसाब से, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो तो e की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और यहां पर क्योंकि ब्लैंक तो फिक्स है, इसकी वेलोसिटी ना बिफोर ना आफ्टर जीरो ही रहेगी, केवल बॉल की जो स्पीड है वो चेंज होगी, तो बॉल की स्पीड अगर यहां पर v है, ठीक है, फाइनल, तो इनिशियल कितनी रहेगी √2gh, क्योंकि टप्पा खाने के बाद, क्योंकि h साइड से कोई बॉल गिरती है तो उसकी स्पीड ग्राउंड पे कितनी होती है 2gh, तो यहां से मुझे पता चल रहा है v की वैल्यू जो है वो कितनी है 2gh के बराबर है, बोलो क्लियर है ये, ठीक है। अब यहां पे हमारा वही रेंज का फॉर्मूला काम आता है जो हमने अभी डिराइव किया है फॉर दी इंक्लाइन, ठीक है, ये ऊपर से फेंकने वाली बॉल को, ठीक है। अब देखो ये रेंज का फॉर्मूला कौन सा है जो हमने यहां पर लिखा है, अगर तुम इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो रेंज हमारे सामने गिवन है NS sin अल्फा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं यहां पे रेंज के फॉर्मूले को वापस लेकर आते हैं, और रेंज के फॉर्मूले को जब वापस लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे R will be equal to 2u square, ओके, यहां पर क्या था, ठीक है, यहां पर था आपका साइन बीटा, ओके, और यहां पर था आपका g cos स्क्वायर अल्फा, और यहां पे cos, उसके बाद अल्फा, और यहां पे प्लस था कि माइनस, याद करो, यहां पे था माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज पता है, ठीक है, ये u मतलब है कि जिससे बॉल आपकी प्रोजेक्टाइल में थ्रो हुई है, मतलब जिससे आपकी बॉल को शूट किया गया है एंगल पे, ठीक है, तो यहां पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे सामने r कितना गिवन है
सर जी आर हमारा गिवन है यहाँ पर, ठीक है, फटाफट लिखते हैं एन एच साइन अल्फा, ओके, और उसके बाद यहाँ पे 2 और यू स्क्वायर की वैल्यू कितने वेलोसिटी से बॉल को फेंकेगी, √2gh, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2gh, और उसके बाद साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा, बीटा का मतलब है यहाँ पे 90 माइनस अल्फा, साइन, ठीक है, 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा, तो अल्फा है पर बीटा क्या है, माइनस ऑफ दी 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, ओके, और अपॉन में आप लिखेंगे g, और g के बाद आप लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा। अब सारी वैल्यूज को जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जब मैं सारी वैल्यूज को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि एन एच साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर आपके u का स्क्वायर है, ओके, u का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2gh, ओके, h इज द हाइट, ओके, हाइट जहां से थ्रो हुआ है, ये हो जाएगा cos अल्फा, और ये आपका बन जाएगा cos 90, और ये बन जाएगा माइनस का 2 अल्फा, ओके, और नीचे आपका बनेगा यहां पर g cos स्क्वायर अल्फा, g ने g को मार दिया, ठीक है, अब यहां से cos अल्फा ने स्क्वायर को हटा दिया, ये आपका वापस से ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं रब करके सीधे मैं लिखता हूं कि भैया ये आपका क्या बन गया, ये साइन 2 अल्फा बन गया, और इस साइन 2 अल्फा को भी रब करके लिखता हूं यहां पे कि भाई ये आपका बन गया 2 साइन अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा ने cos अल्फा को मार दिया, स्क्वायर का काम खत्म, इस साइन अल्फा ने साइन अल्फा को मार दिया, h ने, सॉरी ये कैप स्मॉल एस था कैपिटल एस था, एक काम करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो इसको h बना लेते हैं, ठीक है, वो h के टर्म्स में तो थोड़ा सा स्मॉल, थोड़ा सा दिक्कत, ओके, पर कोई इश्यू नहीं है, ओके, h ने h को मार दिया, तो यहां से n की वैल्यू जो आई वो आई 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये भी वाला 2 कंसीडर को, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो फटाफट हमारा उसी फॉर्मूले से आंसर आ गया, हो जाएगा यहां पर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहां पर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका है, ये प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे बॉडी गिर रही है, ठीक है, जमीन से फायर हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी गिर रही है, तो देखते हैं भाई यहां का इसका क्रक्स क्या है, ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल थ्रू द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला है कि स्ट्राइक करती है इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन इज इंक्लाइंड 45 डिग्री, ओके, टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब हमारे सामने दो टारगेट है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पहले छोटा करते हैं, छोटा हो जा भाई, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सुनो, तो भाई दिक्कत ये है कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, मजे होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे इसका ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा, पहली बात तो हम फिर से डायग्राम को थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है, टेढ़ा बन गया, क्या ही बताएं, सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा, सीधा हो जा, ठीक है, सीधा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है पर चलेगा इतना, ठीक है, चलो थोड़ा इसको छोटा करके इधर करते हैं, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सुनो, ठीक है, तो फिर से वही कहानी कि भाई यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, ठीक है, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको, तो अब हो गया कलरफुल, ठीक है, यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया भैया 53 डिग्री पे, ठीक है, 53 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है, चलो बढ़िया है भाई, अब 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया धमक, ठीक है, कहां गिरा, ये प्रोजेक्टाइल कुपाच जाके गिरता है कहां पर, ये सीधे गिरता है कि इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, सुविधा मिली है कलर चेंज करने की तो कलर चेंज करते ही रहेंगे जब तक है जान, ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया है, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल जो है कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, लग नहीं रहा सर, अरे ठीक है यार मान लो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, तो भैया 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, अब यहां पर पूछा ये है कि भाई मुझे पहली बात तो बता दो कि हवा में कितने देर ये उड़ रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर हवा में रहा, और दूसरी चीज बता दो कि भाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इनके फुट से जो यहाँ पे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का पैर है इस पे डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, आप देखो यहाँ पे करेंगे कैसे इसको, ठीक है, करने का वही तरीका, ठीक है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है थोड़ी सी, रिश्ता क्या है सर, रिश्ता ये है कि भाई अब हम लोग पहली बात तो बेसिक से, जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा हिलाए आपको, आप अपने बेसिक पे आ जाओ, सबसे पहले आप ये लिख लो कि मुझे ये पता है कि यू वाई जो है वो है 50 साइन 53 डिग्री, और यूएक्स जो है वो है 50 कॉस 53 डिग्री, हाँ जी सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 53 से 4/5, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि भैया एक्स की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता, और पूरे ग्राउंड से जब भी प्रोजेक्टाइल फायर होता है तो पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ठीक है, क्रक्स है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का, मतलब यही आपका तोड़ है। यहां पर अगर मैं एक चीज आगे एक राज की बात अगर आपको बताऊं तो सुनना, ठीक है, आराम से आके, ठीक है, कि भैया ये जो अगर वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ ऐसी होती, ठीक है, ध्यान सुनना, तो x की वेलोसिटी अभी भी तो भाई सेम रहती, वही जो यहां पर थी, कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, और y की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती। बात तो सही है सर, ठीक है। मतलब ये है कि जब टकराई होगी तो यहां पर 90 डिग्री पे टकराने पे ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, और 45 डिग्री पे बनने वाले दो वेक्टर्स की खास बात ये होती है कि उनमें इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है। मतलब कि जब ये टकराई होगी तो भैया ये जो Vx है, ठीक है, टकराने से थोड़ी सी पहले की बात हो रही, ठीक है, ये जो Vx है आपका ये 30 मीटर पर सेकेंड है, और उसी हिसाब से Vy जो है वो भी 30 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कि इसके जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के उस पॉइंट पे एक्स और वाई के वो दोनों सेम हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी जो 40 थी वाई डायरेक्शन पे वो यहां पर कितनी बन गई, 30 बन गई, और जो एक्स वाला था वो तो उतना ही है कि भाई मैं तो उतना ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, ठीक है, जैसा था, ठीक है। अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी है कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन कहां जा रही है सर, अभी लेकर आते हैं लाइन को वापस। ये जो लाइन है इसका बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है सर, क्योंकि भाई आपको समझ में आ रहा है कि जो लाइन है ग्राउंड से कुछ h हाइट की डिस्टेंस पर या फिर h हाइट की ऊंचाई पर है, ठीक है भाई, ये h हाइट की ऊंचाई पर है। तो हम यहीं से थोड़ा सा h हाइट निकालेंगे, और आपको गिवन है कि भाई ये एंगल कितना है, 45। तो सबसे पहला काम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन पे अगर आपको ui दिख रहा है तो ui कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, और जब जहां पर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट एंड होता दिख रहा है वहां पर Vy कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। सर Ay कितना है, Ay इज माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे एक ट्विस्ट है कि Uy तो पॉजिटिव था पर Vy नीचे की तरफ था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जी मित्रों, ये सब वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। तो मुझे t निकालने का है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, Vy माइनस Uy इज इक्वल टू 80, ठीक है, ay इंटू टी आ जाएगा। Vy कितना है, Vy माइनस का 30 माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस का 10 और t, तो t की वैल्यू आ गई 7 सेकंड। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर जो मोशन होगा वो कितने का होगा, 7 सेकंड्स का होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 7 सेकंड की बात आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो यहां से हमें पता चल चुका है कि 7 सेकंड तक बॉडी दौड़ेगी। अब कितना दूर दौड़ गई, अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज का सिंपल फॉर्मूला होता है कि भैया x की वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। पर जैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करोगे ना, इतनी बड़ी रेंज आएगी, दिख रही ना आपको, इतनी बड़ी, और हमें ये फाइंड करना है कि भैया इसके फुट से इतना डिस्टेंस कितना है। तो क्या हुआ, सिंपल सा, इसमें से सर टोटल निकाल लो, इतना घटा दो। तो एक बार पहले टोटल निकाल लेते, तो टोटल रेंज निकालेंगे तो ux कितना है, ux आपका है, कहां गया ux है आपका 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट 7, तो 210 मीटर आ गया। 210 मीटर यहां से यहां तक की लेंथ है, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको कैसे निकालें, ये तो आपको पता है ये हाइट आ चुकी है, आपको पता है कि ये हाइट निकाल लें अगर, तो हम इसके 45 डिग्री से ये समझ सकते हैं कि ये भी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो सर हाइट कैसे आएगी, हाइट निकालने के लिए फिर से y पे चलते हैं। मुझे पता है Vy इतना, ये इतना, मुझे h निकालना है तो मैं फिर से यूज करूंगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ay, और यहाँ पे हाइट निकालना है जिसको मैं h लिख देता हूँ, ठीक है। तो भाई चलो फटाफट फॉर्मूले को यूज करते हैं और लगाते हैं। तो आपको पता है v कितना है, यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ठीक है, सॉरी 1600 नहीं, ये हो जाएगा कितना, 1600 नहीं है, ये हो जाएगा 900, ठीक है। और इनिशियल कितना था, इनिशियल था 1600, स्क्वायर हो रहा है 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ g, और यहाँ पे h, तो यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा माइनस का 700 इज इक्वल टू माइनस का 20, और ये h माइनस ने माइनस को ना, 0 ने 0 को ना 2 ने, इसको हमारा h की वैल्यू आ गई 35। मतलब कि हाइट कितनी है, हाइट है 35। अगर ये 35 तो आप देखो tan थीटा बोले तो tan थीटा बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan 45 वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 45। टोटल 210, उसमें से आप 45 घटा दोगे तो सीधे सीधे आपको आंसर 5 घटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना 5, अगर सॉरी 45 घटा रहा हूं, 35, ओके 35 है 35 भाई, फ्लो में 45 को 45 घटा, ठीक है। 35 5 घटाएंगे 3 घटा 30 घटाएंगे 100,
75 मीटर, मतलब 175 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा कि भैया जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उसके फुट तक की डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स यही था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो भैया थम्स अप कर दो, और ये थम्स अप करोगे कि नहीं पता नहीं, बट ठीक है, हम अपने आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कुछ ये ट्रॉली वाला, ठीक है, कुछ ट्रॉली जैसा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ट्रॉली करके कुछ तो यहाँ पर हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है ट्रॉली का। चलो देखते हैं ये लॉलीपॉप में हजम होता है कि नहीं। चलो देखो, तो बोला ये गया है यहाँ पे कि भाई प्रोजेक्टाइल है, फिर से बिल्कुल सर प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हो तो प्रोजेक्टाइल ही होगा, ठीक है। पर अब की बार क्या है, फिर से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। लिखा है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन है, फिर से सुंदर सा इंक्लाइन प्लेन हमने बना लिया, ठीक है। सुंदर कहाँ है सर, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल कुछ 37 डिग्री है, ठीक है। अब बोला ये गया है कि भाई प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब मैं उधर से एरो बनाऊंगा तो पक्का गड़बड़ बनेगा, एरो के साथ मेरा हिसाब ही बेकार है, तो मैं एरो ऐसे बनाता हूँ, बड़ा एरोगेंट एरो बना है यार, कलर बड़ा भद्दा है, ये वाला दूसरा कलर, ठीक है। तो मैंने ऐसे एरो बना लिया, ठीक है। अगर ऐसे एरो बना दिया तो उसके बाद कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा शिफ्ट करके इसको टच करा दूंगा ताकि मुझे एंगल समझ में आ जाए। तिरछा काहे बनता है भैया, तिरछा नहीं बनने का, ठीक है, बड़ा ही बेकार मामला है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो भाई आपको समझ में आना चाहिए हॉरिजॉन्टली फायर किया, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि सीधे, मतलब ये भी एंगल कितना है, ये भी एंगल 37 डिग्री, ठीक है। अब बोला क्या है, बोला भाई ये है कि क्वेश्चन में ये है कि अब की बार फायर तो कर दिया, पर बोला ये कि जहां से फायर कर रहे हैं वहां से 27 मीटर की दूरी पर एक हमने ट्रॉली लटका रखी है, और उस ट्रॉली को हमने यहां से छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ट्रॉली जहां भी आके गिरती है उसी जगह पर आपका प्रोजेक्टाइल वाला जो पार्टिकल होता है, देख रहे हो प्रोजेक्टाइल यार, प्रोजेक्टाइल वाला जो पार्टिकल होता है वो भी यहां आके गिरता है। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर ये इसी में गिर रहा है, इसी टोकरी में, गरीब की झोली में अगर प्रोजेक्टाइल गिरता है, तो बताओ गरीब की झोली में प्रोजेक्टाइल को कितनी दूर या फिर कितनी तेजी से फेंका गया, मतलब यू वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलो यू वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो भाई सब कुछ सेट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि मान लेते हैं, ध्यान से देखना, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं, मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे कुछ यहां से एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है, ये यहां से एक्स डिस्टेंस चला, तो इसका मतलब ये है कि भैया एक्स डिस्टेंस अगर ये मूव करके यहां तक आया है, ठीक है, तो दिमाग मेरा ये कह रहा है कि भाई इसको यहां से यहां तक आने में, इसको नीचे ले जाने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम है जी साइन 37 डिग्री, मतलब जी साइन 37 एक्सेलरेशन को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि ये ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो एक काम करते हैं कि x को थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो भैया जब मैं x को कैलकुलेट करके देखूंगा तो x विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, a की जगह g साइन 37, मतलब कि g को मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 37 3/5 और t का स्क्वायर, तो 2 ने 2 को मारा, ये 5 हो गया, 5 ने इसको 5 को मारा, तो यहां से t स्क्वायर की वैल्यू आ गई x/3, या फिर x की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि भाई इतना टाइम जो है टी स्क्वायर वाला टाइम, अगर मैं टी की बात करता हूं तो ये √x/3 लाइक टी या टाइम है, इसको हमें चाहिए कि टी टाइम, मतलब इतना टाइम इसको है यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। अब दिमाग से सोचना, ठीक है, कि जितने टाइम में ये ट्रॉली यहां से यहां पहुंची है उतने टाइम में ही ये बॉल यहां से यहां पहुंचना चाहिए, और उसको पहुंचना कितना है, उसको पहुंचना है 27 + x। मतलब ये है कि भाई बॉल बोला है कि भैया, बॉल को बोला गया कि भाई तुम इतनी जोर से भागो, तुम इतनी जोर से भागो ताकि 27 + x की जो रेंज है तुम्हारे सामने, वो टाइम t = √x/3 में कवर हो जाए। बॉल बोल रहा है बहुत ना इंसाफी है, मैंने बोला है तो पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो रेंज की हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी बॉल को ऊपर से थ्रो किया जाता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, रेंज का सर फॉर्मूला अभी आपने बताया था, और वो फॉर्मूला मैं भूल गया। अगर वो फॉर्मूला तुम भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा, चलो इसको एक बार कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है रेंज कितनी लिखनी है, रेंज सर लेनी है 27 + x, गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अगर यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है तो इस लाइन पे, क्योंकि रेंज कहां पड़ता है, इस x वाली लाइन पे, तो x वाली लाइन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी u cos 37। ध्यान से देखना। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin 37 अपॉन में cos 37 के साथ g भी है सर, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो +1/2, और उसके बाद यहां पर आपके सामने, अब देखो मैंने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी सर, फ्लो में आपने जो टाइम लिख दिया है वो टाइम नहीं चलेगा,
क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि आपको टाइम पहले से मिला हुआ है जो कि है x/3। मतलब ये है कि आपकी कंडीशन है कि बॉल को आपको x/3 टाइम पे इतना पहुंचाना ही पहुंचाना। तो कोई बात नहीं, हम x/3 लिख देंगे प्लस का हाफ। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा g, ठीक है, साइन 37 और x/3 का होल स्क्वायर मतलब कि x/3। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग अगर और लगाया जाए, ठीक है, तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, और वो समझनी क्या पड़ेगी कि भाई यहां तो 27/x है, ये भी x है। अब इसको एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए हमें यहां पर कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगेगा यहां पर? क्या जुगाड़ लगेगा? क्या जुगाड़ लगेगा? एक चीज हम मिस आउट कर रहे हैं इसके अंदर। वो क्या है हमारा? कुछ तो छूट रहा है। टाइम इज इक्वल टू x/3। ठीक है, ये हमने टाइम सही निकाला है ना, हाँ ड्रॉप किया है यहाँ से, टी की वैल्यू इतनी आ रही। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या u की वैल्यू को निकालें? u को तो निकालना ही हमें। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x की जगह 3t²। x का कोई और रिलेशन बनेगा क्या? x/3 प्लस का हाफ g 37x/3। ओके, सो यहाँ पे इतना हो गया। कुछ x/3 का रिलेशन बनेगा, g इतना है, 37 इतना है, 1/2 इतना है। ठीक है, 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 ठीक है। रेंज तो इतना रहेगा ही रहेगा, gx/3। एक और इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है, और वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें? x इज इक्वल टू 3t²। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई है, और t की इक्वेशन हमें एक और चाहिए। तो क्या हो सकती है वो इक्वेशन? अगर ये x डिस्टेंस चला है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, u से ड्रॉप हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर हमें जो है x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और x को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो हमने ये बोला है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल बन रहे हैं, हमने ये बोला है कि टी जो है x√3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, x/3 है, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, क्योंकि इतना टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखा जाता है, 2u, ओके, साइन 37 अपॉन में g cos 37। मतलब ये है कि यहां से मुझे x की वैल्यू मिल सकती है। x की वैल्यू क्या मिलेगी? चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं छोटा सा सॉल्व करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो x/3 विल बी इक्वल टू 4u²। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, और ये हो जाएगी 4/5। ठीक है, तो 3/5 4/5 बचेगा आपका 3/4 इंटू 10। ठीक है, और ये इसका क्या है, इसका भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, 4 इंटू 10 का, तो यहाँ पे 4 ने 4 को तो मार दिया। ठीक है, 4 ने 4 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, जी है भाई वो। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो एक वेट 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 वेट। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते फिर इसको ऐड करते। ठीक है, ये कितना है आपका, √x/3, और ये हो जाएगा आपका 2u साइन 37 कितना है यहाँ पे, 37 3/5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5। 5 ने 5 को मारा, ठीक है, और 2 ने इसको मारा, ये 2 बन गया। ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा 3/20। तो x/3 रूट जो हो गया 3u/20। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x/3 विल बी इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा मैसअप हो रहा है, बस हो जाएगा। ठीक है, x/3 विल बी इक्वल टू 9u/400 u²। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27u²/400। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 27u²/400, जो मुझे कहां से मिली है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को इसको इक्वेट करके। तो एक काम करते हैं, जहां जहां हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी दो वेरिएबल्स पे है, तो हमें एक वेरिएबल्स को, एक ही वेरिएबल फाइंड करना है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, x की जगह, या फिर √x/3 की जगह, √x/3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3u/20, पर x की वैल्यू में चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम काम करते हैं, हमने क्या किया, ये इक्वेशन पूरी बनाई है, थोड़ा सा इसको साइड में लेकर आते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाई है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अरे बड़ा नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, √x/3 था, ठीक है, x/3, और यहाँ पे x/3, तो थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ से क्या आया, 27 प्लस x
x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 27 प्लस 27 यू स्क्वायर बाय 400, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5 होता है, सॉरी 4/5 होता है, 4u/5, ठीक है, और 4u/5 में रूट x/3 कितना है, रूट x/3 आपका बराबर है 3u/20, तो मल्टीप्लाई में 3u/20 प्लस का हाफ, ठीक है, हाफ के बाद यहां पे g की वैल्यू क्या रखेंगे 10 और साइन थीटा होता है 3/5 और स्क्वायरिंग कर देंगे तो x/3 किसके बराबर है, x/3 बराबर है 9u स्क्वायर बाय 400 के, ठीक है। तो काटा कुटी अगर मचाते हैं यहां पे तो आप देख सकते हो काटा कुटी मचा के ये बचेगा 5, ठीक है, 5 ने 5 को भी मार दिया, ये बचेगा 327/u स्क्वायर, मतलब ये 27/u स्क्वायर पूरा ये जो है इस वाले से खत्म हो जाएगा, तो मेरे सामने बचेगा 27 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 20 और इसके बाद ये बन जाएगा 3u स्क्वायर था, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25, ठीक है, 3 ने इसको काटा ये बन गया 9, तो u स्क्वायर जो आया यहाँ पे, ठीक है, u स्क्वायर जो आया थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, u स्क्वायर जो आया आपका वो आया 25 इंटू 27 और सॉरी 27 नहीं 9, ठीक है, u स्क्वायर जो आया वो आया 27 नहीं 25 इंटू 9, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 3, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समय लग गया बट आ गया, बस एक इक्वेशन थोड़ा निकालना था जो यहाँ पर हमारे सामने टाइम ऑफ फ्लाइट का था, बाकी ये आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। मतलब ये कि अगर इस 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं तो सीधे जाके कहाँ गिरेगा, गरीब की झोली ट्रॉली में गिरेगा। ओके, सो यहाँ पर ये थे कुछ आपकी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के अच्छे क्वेश्चन जिसपे थोड़ा सा आपको दिमाग बुद्धि लगानी थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीजें अच्छे समझ में आएंगे, अगर समझ में आई हो तो यहाँ पे थम्स अप जरूर करना और यहाँ पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।